बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MHK's बायो एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑर्डिनेटा पढ़ा था जिसका एग्जांपल था ड्रैगन फ्लाई। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अर्थोट्रा। अर्थोट्रा एक और ऑर्डर है जिसका एग्जांपल है ग्रासहॉपर्स। लोकस्ट और परहैप्स द मोस्ट वेल नोन ऑफ द ग्रासहॉपर्स। ग्रासहॉपर्स में अगर हम कॉमनली एग्जांपल दे तो लोकस्ट बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। ग्रासहॉपर्स हैव शॉर्ट एंटेनी। ग्रासहॉपर के करेक्टर में ये करेक्टर है कि इसके जो एंटेनी है ये एंटेनी शॉर्ट होंगे। ग्रासहॉपर्स डिटेक्ट साउंड बाय मींस ऑफ लिटिल ईयर्स एट द बेस ऑफ देयर एब्डोमेन। ग्रासहॉपर जो है ये साउंड को डिटेक्ट करेंगे, लिटिल ईयर्स मौजूद होंगे एब्डोमेन के बेस पे। दी स्ट्रक्चर नोन एज टेम्पेनल ऑर्गन। ये जो ऑर्गन है जो कि साउंड डिटेक्ट करते हैं, सेंसिटिव होते हैं वाइब्रेशन को, allowed in the air and allow grasshoppers to detect sounds in the environment। माहौल में जब ये साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं तो इसके एब्डोमेन के बेस पे एक ऑर्गन है, उसको कहती है टेम्पेनम। टेम्पेनम या टेम्पेनल ऑर्गन इसको कहते हैं, जो कि साउंड डिटेक्ट करने में मदद देते हैं ग्रासहॉपर को। ग्रासहॉपर्स मोस्टली ईट ग्रासेस। याद रखिएगा कि जितने भी ग्रासहॉपर्स है वो मोस्टली फीड करेंगे ग्रास पे, बट क्रिकेट और पार्शल टू एनिमल मैटर एज वेल। अब देखिए जो क्रिकेट है ये एक्सेप्शनल केस है। ये क्रिकेट है, ये तस्वीर आप देख रहे हो। क्रिकेट जो है वो पार्शली फीड करेगा एनिमल्स मैटर पे, लेकिन ज़्यादातर ये ग्रास खाएंगे, ठीक है। These insects go through incomplete metamorphosis। अब ये जो सारे इंसेक्ट्स है, जितने भी ग्रासहॉपर्स है, चाहे लोकस्ट हो, चाहे लोकस्ट जो टिड्डे कहते हैं, ठीक है, चाहे ग्रासहॉपर हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे और भी ग्रासहॉपर्स हो, तो ये सारे जो है ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजरेंगे। यानी इसमें एक स्टेज होगा, निम्स होंगे, एडल्ट होगा, ठीक है। प्यूपा बिल्कुल नहीं होगा इसमें। अच्छा, ये है एग्जांपल ग्रासहॉपर का, जो कॉमनली हम देख जब गार्डन्स में ये बहुत सारे मौजूद हैं। एंटिने, ये सारे ये एंटिने है, शॉर्ट एंटिने है, ये हेड रीजन है, ये थोरैक्स रीजन है और ये एब्डोमेन रीजन है। अब देखिए ये जो थोरैक्स है इसमें फिर हर इंसेक्ट के तीन पार्ट्स होते हैं। प्रोथोरैक्स यानी पिछला वाला हिस्सा, पहला वाला हिस्सा, फिर मेसोथोरैक्स यानी मिडिल पोर्शन, एंड जो सबसे आखिर का जो पोर्शन है थोरैक्स का उसको कहते हैं मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब फिर एब्डोमेन में आपको सेगमेंट्स मिलेंगे। अब एब्डोमेन के बेस पे ये जो ऑर्गन है ये क्या है? टेम्पेनम है, जिसके ज़रिए इसको लिटिल एयर भी कहते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए ये साउंड को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको हर एक इंसेक्ट के एब्डोमेन में यहाँ पर छोटे छोटे सुराख आपको मिलेंगे जिसको कहते हैं स्पायरेकल। स्पायरेकल हम रिस्पायरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर एक सिस्टम को हम अलग अलग एक लेक्चर देंगे। तो स्पायरेकल एक छोटे से सुराख होते हैं जिसके ज़रिए ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम उसको हम कहेंगे। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। ये है कंपाउंड आइज इसके हेड में, ये तकरीबन इंसेक्ट्स हर एक इंसेक्ट्स में आपको ये पाए जाएंगे। और जो टेराकोट हैं और लेबियल पल्प्स, ये हमने माउथ पार्ट्स में पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे और आने वाले लेक्चर में इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये फिर लिग्स हैं, 4 लिग्स है, हाइंड लिग्स है वगैरह वगैरह। ओविपोसिटर वो पोर्शन है जहाँ पर ये एग्स को कैरी करते हैं, ये एब्डोमेन है वगैरह। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल ग्रासहॉपर का। ये है क्रिकेट, ठीक है। रात के वक्त ये आवाज़ें निकालते हैं, आप लोगों के घरों में शायद सुनाई दे रहा हो कुछ आवाज़ें। स्टडुलेशन एक फिनोमेना है जिसके ज़रिए आवाज़ें पैदा करते हैं। तो ये स्टडुलेशन क्या है, ये फिनोमेना हम डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और ये एग्जांपल्स है ग्रासहॉपर का, ठीक है। ये ग्रासहॉपर है, ये लोकस्ट है, ठीक है। अब ये जो लोकस्ट है आप लोगों ने कभी पकड़ा भी होगा, ये इंसेक्ट्स के ये बर्ड्स की खुराक भी है, तो बहुत फ़ायदेमंद है बर्ड्स के लिए। और इसके अलावा ये नुकसानदेह भी है क्योंकि ये पेस्ट है, ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी भी एक वीट के मेरे ख्याल से एक प्लांट है उस पर ये बैठा हुआ है। तो ये एक वबा, एक आउटब्रेक था 2021 या 20 में शायद था, आप लोग न्यूज़ पर देख लें। तो लोकस्ट का एक आउटब्रेक था जिसके बहुत सारे नुकसान पहुंचाए थे बहुत से फसलों को। तो अभी तो खैर नहीं है, लेकिन ये नुकसानदेह भी है। अच्छा, ग्रासहॉपर की लाइफ साइकिल अगर हम स्टडी कर ले तो
एग्स ले करेंगे, ये फिर हैच हो जाएंगे, और हैच होने के बाद इससे एक चीज़ निकलेगा, उसको हम कहेंगे निम्फ। ठीक है। अब ये जो निम्फ है ये बिल्कुल सिमिलर होगा अपने मम्मी डैडी की तरह, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। तो मम्मी डैडी की तरह, यानी अपने माँ बाप की तरह ये सेम होगा, लेकिन सिर्फ स्मॉल साइज होगा, और फिर अब अपने बॉडी को ग्रोथ करेगा और एक मोल्टिंग करेगा। मोल्टिंग यानी अपने एक्सोस्केलेटन को, जो अपने जो ऊपर वाला हिस्से का, जो पश्चिम में हम कहेंगे चेयर चमड़ा। ठीक है। चमड़ा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसके जो कवर है, क्योंकि इसका एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिन से बना होता है, वो लेदर तो नहीं होता। तो वो एक्सोस्केलेटन जो काइटिन से बना है, वो शेड करेगा, तो फर्स्ट मोल्टिंग उसको कहेंगे। तो ये थोड़ा सा ग्रो करेगा, सेकंड स्टेज ऑफ निम पे कन्वर्ट होगा, और फिर सेकंड मोल्टिंग करेंगे तो थर्ड स्टेज ऑफ निम पे कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर थर्ड मोल्टिंग से ये फोर्थ स्टेज में, और इस तरह फिफ्थ स्टेज में, और आखिर में ये एडल्ट बन के दोबारा एग्स ले करेंगे, और इस तरह ये साइकिल रिपीट होता जा रहेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट ग्रासहॉपर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई, तो प्लीज़ आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। वी विल डिस्कस मोर ऑर्डर्स इन नेक्स्ट लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।